नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जंग शुरू हुए 2 महीने पूरे होने को है, मगर जो 2 महीने में नहीं हुआ वो रूस और पुतिन अगले 17 दिनों में पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अगर अगले 17 दिनों में जंग के मैदान से रूसी सैनिकों की दरिंदगी की सबसे खौफनाक तस्वीरें या कहानियां सामने आए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर 9 मई को जंग की जीत का जश्न मनाना चाहता है। दरअसल 9 मई वो तारीख है जब रूस ने हिटलर की सेना को शिकस्त दी थी। वो कीव को बर्बाद कर चुका है, वो खार्किव को तबाह कर चुका है, वो मारियुपोल को मटियामेट कर रहा है, क्योंकि उसे ये जंग जीतना है। 9 मई से पहले हर हाल में जीतना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात या तो वो खुद जानते हैं या फिर ऊपर वाला। लेकिन पुतिन की बॉडी लैंग्वेज, रूसी फौज के रवैये और क्रेमलिन से छन छन कराती इंटेलिजेंस इनपुट की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है। और इस इनपुट के मुताबिक पुतिन हर हाल में 9 मई से पहले यूक्रेन की ये जंग जीतना चाहते हैं। पुतिन ने इसके लिए अपनी फौज को हुक्म दे दिया है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की माने तो अब रूसी फौज इसके लिए बर्बरता की सारी हदों से आगे निकल सकती है। असल में यही वो तारीख है जिस रोज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूसी सेना ने हिटलर की फौज को शिकस्त दी थी और तब से रूस इस दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाता रहा है। अब सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये यूक्रेन का सबसे ताजा घोस्ट टाउन यानी भूथा शहर है और एक हंसते खेलते शहर को घोस्ट टाउन में बदलने का इल्जाम रूसी फौज और इन चेचेन लड़ाकों पर है। मारियुपोल कभी अपनी विरासत और बंदरगाह के लिए जाना जाता था, लेकिन इस मारियुपोल शहर की हालत अब रूसी फौज और चेचेन लड़ाकों ने ऐसी कर दी है कि अब इसकी तरफ देखना भी मुश्किल लग रहा है। हर तरफ लाशें ही लाशें, सामूहिक कब्रों में दफन हजारों जिंदगियां। इन्हें देखिए, ये खूनखार चेचेन आर्मी के लोग हैं जो दुनिया के सबसे खौफनाक और सबसे बर्बर फौजी माने जाते हैं। रमजान कादिरोव के इन क्रूर सैनिकों ने ये वीडियो जारी कर पुतिन को बताया कि उनके हुक्म की तामील हो गई है। इस कमांडर ने दावा किया कि चेचेन रिपब्लिक के सर्वेसर्वा और इनके आका रमजान कादिरोव को पुतिन ने मारियुपोल पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे उसने पूरा कर दिया है। अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात चेचेन सैनिक मारियुपोल की तबाही पर हंस रहे हैं। उसकी बेबसी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, जबकि इस कथित ऑपरेशन मारियुपोल के दौरान जो कत्लेआम मचा उसका इल्जाम भी कादिरोव की इसी क्रूर सेना पर लगाया जा रहा है। सैटेलाइट ने मारियुपोल के पास एक सामूहिक कब्र की तस्वीर कैद की है, जिसमें 9000 से ज्यादा लोगों को दफनाए जाने का शक है। दूसरी तरफ तबाह बर्बाद हो चुके मारियुपोल की ये ड्रोन से ली गई तस्वीर भयावह हालात को बयां कर रही है। ये है वो अजोवस्तल स्टील प्लांट जहां अब भी यूक्रेनी सेना की 2 टुकड़ियां फंसी हैं और यहां से सुरक्षित निकाले जाने की गुहार लगा रही है। दूसरी तरफ पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को सख्त हिदायत दी है कि किसी को भी बचकर जाने न दिया जाए। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेनी सैनिक हथियार डालें या फिर खाना पानी के बिना मरने को तैयार रहें।
दूसरी तरफ मारियोपोल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी 4 लाख लोगों का एक खुशहाल और हंसता खेलता समंदर के किनारे बसा शहर अपनी तबाही पर रो भी नहीं पा रहा है। बुजुर्गों के चेहरों पर अपनों की मौत का दर्द नजर आता है। लोग लगातार शहर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं तबाह बर्बाद हो चुकी इन इमारतों से लाशों को निकाले जाने का सिलसिला भी जारी है। अब भी लगभग 1 लाख लोग इस शहर में फंसे हैं और यहाँ के मेयर अब कह रहे हैं कि इन सारे लोगों की जान अब पुतिन के हाथों में है। ये समझना जरूरी है कि अब भी जो लोग वहाँ हैं, उनकी जान सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में है, वो है व्लादिमीर पुतिन। मारियोपोल पर रूसी कब्जा लगभग पूरा हो चुका है। शहर में रूसी सेना की गाड़ियों पर अक्सर दिखने वाला Z अक्षर नागरिक बसों पर भी नजर आ रहा है। जेलेंस्की को अब ये डर सता रहा है कि पुतिन कहीं रेफरेंडम के जरिए मारियोपोल को उनसे छीन न ले। खासतौर पर मारियोपोल की बात करें, जो आज भी रूसियों का विरोध कर रहा है। कब्जा जमाने वाले चाहे जो कहें, मैं यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से के निवासियों से कहना चाहता हूं, खेरसन और ज़ेपोरोजिया के लोगों से हमलावरों को कोई भी जानकारी देने को लेकर बेहद सावधान रहें। अगर वो आपसे किसी भी प्रश्नावली पर दस्तखत करने को कहें तो अपने पासपोर्ट की जानकारी छिपा दें। आप जान लें, ये आपकी मदद के लिए नहीं है। यूक्रेन का आरोप है कि दोनबास के साथ साथ पुतिन मारियोपोल को छीनकर क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर बना लेना चाहते हैं। वहीं इस मकसद के लिए जितनी बेरहमी मारियोपोल पर हुई, उसे यूक्रेन के पूर्व बॉक्सर क्लित्स्को यूक्रेन और दुनिया के सीने पर घाव बता रहे हैं। मारियोपोल आत्म बलिदान वाले संघर्ष और यूक्रेनी लोगों के अदम्य साहस का प्रतीक है। भले ही ये तबाह हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, जहां बिजली, गैस, पानी, खाना और दवाई नहीं, मारियोपोल यूक्रेन के सीने और पूरे सभ्य दुनिया पर एक घाव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी सेना पर मारियोपोल समेत पूरे यूक्रेन में जुल्म करने का इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस इससे इनकार कर रहा है कि उसने नागरिकों को निशाना बनाया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन जो सबूत दिखा रहा है वो झूठे हैं। वहीं यूक्रेन और उसके सहयोगी पश्चिमी देश इसे अवैध कब्जे के लिए आक्रमण का बहाना भर मानते हैं। अब बात खार्किव की, जिसे रूस खंडहर बना चुका है। दूसरे विश्व युद्ध में भी इस शहर ने तबाही, आंसू और आहों के ऐसे ही मंजर देखे थे। करीब 80 साल बाद खार्किव एक बार फिर रो रहा है। कवियों और कविताओं के इस शहर पर पिछले 3 दिनों में रूस ने इतने बम बरसाए हैं कि जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। चारों तरफ तबाही, टूटी इमारतें, खंडहर मकान, वीरान बाजार, सुनसान सड़कें और अस्पतालों में मौत से जूझते लोग ही नजर आ रहे हैं। शहर के आसमान में दिन भर बजते सायरन की आवाज भी मानो मातमी धुन सुना रही हो। शहर के बाशिंदे घरों में महफूज नहीं, बाहर बम का खतरा, शहर के दरवाजे पर रूसी फौज का डेरा। जाएं तो जाएं कहां, जाएं तो जाएं कैसे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद खार्किव शायद अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अपने देश की हिफाजत के नाम पर पुतिन का देश एक दूसरे देश को खंडहर बनाने पर तुला है। पुतिन के इशारे पर आसमान से खार्किव की जमीन पर न जाने कितने बम गिरे, जिन्होंने मासूम शहरियों की लाशें बिछा दी। खार्किव ऐसा हंसता मुस्कुराता खूबसूरत दिखा करता था, मगर इंसानों की ही जान लेकर इंसानों पर हुकूमत करने वाले लोगों ने शहर के बेकसूर लोगों के साथ साथ इन इमारतों की भी मुस्कुराहट छीन ली। रूसी बमों ने क्या से क्या बना दिया इस शहर को। इमारतों, सरकारी इमारतों, सेना के अड्डों, पुलिस मुख्यालय वगैरह को निशाना बनाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि इनके इर्द गिर्द इंसानों की बस्तियां भी हैं और बसेरा भी, क्लिनिक हैं और अस्पताल भी। बस बम गिराते गए, लोग मरते गए, बेघर होते गए। रूस की लड़ाई यूक्रेन से है
और सवाल ये कि रूस यूक्रेन के सिर्फ 2 शहरों को ही सबसे ज्यादा निशाना क्यों बना रहा है? 2 शहर यानी खार्किव और यूक्रेन की राजधानी कीव। तो पहले वजह समझ लेते हैं। खार्किव का इतिहास सदियों पुराना है। एक वक्त में ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था, बल्कि 1920 से लेकर 1934 तक तो ये यूक्रेन की राजधानी हुआ करता था। 1934 में कीव यूक्रेन की राजधानी बन गई। खार्किव की पहचान सिर्फ कवि, कविता, आर्ट एंड कल्चर, व्यापार और इंडस्ट्री या फिर वैज्ञानिक खोज के लिए ही नहीं है, बल्कि इसकी पहचान एक बड़े सैन्य अड्डे और दुनिया के सबसे मजबूत T-34 टैंक बनाने के लिए भी है। सोवियत T-34 टैंक खार्किव ट्रैक्टर फैक्ट्री में बना करता था। खार्किव रूस की पूर्वी सीमा से सिर्फ 25 मील की दूरी पर है। यूक्रेन का ये वो शहर है जहां रूसी भाषाई लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। रूस इस जंग के दौरान खास तौर पर 2 शहरों को सबसे पहले जीतना चाहता था, एक कीव, दूसरा खार्किव। खार्किव चूंकि रूसी बॉर्डर से सिर्फ 25 मील की दूरी पर है, लिहाजा रूस को लगा था कि इस शहर पर कब्जा करने में ज्यादा वक्त या ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने खार्किव की घेरेबंदी की, उसने रूस को चौंका दिया। शहर पर यह बमबारी रूस की उसी खुन्नस का नतीजा है। रूस को लगता था कि खार्किव पर आसानी से कब्जा कर यूक्रेन की जंग को वो आसान बना देगा। उसे ये गलतफहमी इसलिए भी थी कि उसे लगा कि खार्किव में रहने वाले रूसी भाषाई लोग उसकी मदद करेंगे। आज तक ब्यूरो। पता नहीं जंग पहले खत्म होगी या यूक्रेन के शहर पहले खंडर में तब्दील होंगे। जैसे जैसे 9 मई की तारीख करीब आती जा रही है, यूक्रेन के शहर दर शहर की तस्वीर बदलती जा रही है। रूसी सैनिक जिन शहरों को बर्बाद जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। यूक्रेन से आने वाली इन बर्बाद शहरों की तस्वीरें कचोटने वाली हैं। रूस से जंग के करीब 2 महीने बाद यूक्रेन में तबाही के मंजर साफ देखे जा सकते हैं। रूसी सैनिकों की बर्बरता यूक्रेनियों के चेहरे में खौफ से नजर आती है। राजधानी कीव में रूसी सैनिकों ने तबाही के जो निशान छोड़े हैं वो डराने वाले हैं। कीव के बूचा शहर की इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। रूस के हमले से जो लोग बच गए हैं वो शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि शहर में रहने के लिए मलबों और खाक इमारतों के अलावा और कुछ बचा ही नहीं रह गया है। हर तरफ मौत का मातम पसरा हुआ है। जमीन से लाशें निकल रही हैं। कुल मिलाकर मौजूदा पीढ़ी ने ऐसी तबाही पूरी जिंदगी में नहीं देखी जो वो अभी देख रहे हैं। अब खेरसन की ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन पर हमले का आदेश दिए हुए पुतिन को करीब 2 महीने गुजर चुके हैं और इस 1 महीने में रूस ने यूक्रेन का क्या हाल कर दिया है, खेरसन में तबाही की तस्वीरें अपनी आंखों से देख लीजिए। रूसी बमबारी और मिसाइल हमलों से बुरी तरह जख्मी हो चुका ये शहर अब खंडहर है, मगर फिर भी मुकाबले में डटा है। रूस के हमलों ने यूक्रेन के जिन शहर को बर्बाद कर दिया है, उनमें खेरसन का जख्म बहुत गहरा है। पूरा शहर मटियामेट हो चुका है। आज तक जो